जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली फेसबुक बिजनेस मैनेजर का है। ठीक है, फेसबुक एड्स का जो हमने लाइक कंटिन्यू हमने किया हुआ है उसके हवाले से ही। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सारा आइडिया होना चाहिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता क्या है, सारा काम कैसे होता है, क्योंकि सारी जो देखो ना, एक जो मेन बुनियाद है, ठीक हो गया, जो मेन बुनियाद है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर समझ लो कि उस मार्केटिंग का एक घर है। ठीक है, उस घर में डिफरेंट कमरे हैं। ठीक है, उस कमरे के थ्रू जो है मतलब आप जो है उस एक घर के अंदर डिफरेंट लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो मेन आपको जो कहना हब है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है एड्स का। ठीक हो गया। तो मैं आपको सारा आज इसका जो एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसमें जो है क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो आपके पास इसमें सारा आ जाएगा। लास्ट लेक्चर आई थिंक मैंने बूस्टिंग आपको सारा एक लॉन्च करके दिया था, आपको प्रॉपर ऐड बना कर दिया था। ठीक है, और अभी हम बिजनेस मैनेजर पे जाएंगे, फिर उसके बाद ऐड अकाउंट्स और मतलब एड्स कैसे बनाने हैं मैं वो करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो बिजनेस मैनेजर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बिजनेस मैनेजर वेरी सिंपल। सिंपली आपने जाना है business.facebook.com पे जाना है। ठीक है, वहां जाने के बाद आपने जो आपका फेसबुक आईडी है, ठीक है, उसके आपने ईमेल साइन अप अपने प्रोसेस करना है। ठीक है, वो करने के बाद जो है आपके पास एक business.facebook.com पे अपना एक बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप सारा ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू। ठीक है, और कोशिश करनी है कि ऑथेंटिक आईडी हो आपकी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है फेसबुक ऐड जो है वो विद इन लाइक 1 वीक और 2 वीक्स के बाद जब आप ऐड चलाते हैं तो वो आपको आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, कि मुझे अपना जो आईडी कार्ड सेंड करो, अपना पासपोर्ट सेंड करो, ताकि वो आपको ये ना हो कि कोई फेक आईडी है या कोई मतलब जो लोग ये पहले ये था ना कि जब नया नया फेसबुक ऐड का काम स्टार्ट हुआ ना, तो लोग इस एक की जगह 100 150 उन्होंने फेक आईडीज बनाई हुई थी और ऐड चलाई जा रहे थे, ऐड चलाई जा रहे थे, फिर चलाई जा रहे थे। फिर फेसबुक ने यही प्रोसेस किया कि जस्ट जो ऑथेंटिक आईडीज हैं, प्रॉपर आईडीज हैं, जो वेरीफाइड आईडीज हैं, उनको ही फेसबुक एक्सेस दे रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने सारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता गया है। ठीक है, देखो, अब सिंपली जैसे यहाँ पे मेरा एक पेज ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, अब जो आप पेज क्रिएट करते हो ना, ठीक है, पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको मैंने बूस्टिंग करना सिखाया था। जब आप उस पे पेज पे बूस्टिंग करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक एक आपका ऐड अकाउंट उस पेज के साथ कनेक्ट कर देता है, क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया। तो फेसबुक पेज आपने क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे जो है ऐड अकाउंट होता है। ठीक हो गया, और बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक हो गया। ये मैंने उल्टा लिख दिया, पहले बिजनेस मैनेजर आता है, उस बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट्स होते हैं, ऐड अकाउंट्स में पेजेस होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है बेसिकली हमारे पास जो जो मेन हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप आए हो, एक ये मेरे पास मेरा बिजनेस मैनेजर ओपन है, यहाँ पे मैंने फेसबुक फेसबुक पेज ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये एक मेरे एक लाइक जाने वाला का है, मेरा अपना नहीं है, जाने वाले का मेरा पे है ये बिजनेस मैनेजर। ठीक है, उससे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, नोमान डिजिटन भी दूसरा बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, ग्लिच टूल्स तीसरा बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। अभी देखो 3 बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। अगर आप जब आपने वैसे जब आप अपना बनाओगे तो आपका जस्ट एक बिजनेस मैनेजर होगा, तो आप वहाँ पे अब यहाँ पे मेरे लिमिट रीच हुई हुई है बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने, बिजनेस अकाउंट्स क्रिएट करने, सॉरी, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की मेरे पास जो है वो लिमिट्स पूरी हुई हुई हैं। तो मतलब 3 मैंने क्रिएट कर ली, जैसे जब अकाउंट ग्रो होगा, बड़ा होगा, तो ये आपको लिमिट्स बढ़ाता जाएगा। स्टार्ट में एक होता है, फिर 2 हो जाती हैं, मेरे 3 है, फिर यहाँ पे जो लिमिट्स बढ़ती जाएंगी। उस बिजनेस मैनेजर में आपके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप आते हो, ठीक है, और डिफरेंट पेजेस होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आप आते हो, आप देखो इस ये जो बिजनेस मेरा एक एसेट है, उसका एक फेसबुक पेज कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो अब और आप डिफरेंट एक बिजनेस मैनेजर में डिफरेंट पेजेस लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये दूसरा पेज में से इस कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, ये मेरे दूसरे जो फेसबुक आईटी पर्सनल पेजेस हैं वो मतलब हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप बिजनेस मैनेजर डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो, उनमें ऐड अकाउंट्स बनते हैं। ठीक हो गया, ऐड अकाउंट और उसमें साथ में पेजेस होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको सारी गेम आगे बताता हूँ। मैं कोई एक आपको जो है बिजनेस अकाउंट के जाता हूँ, ऐसे मेरा ये पहला बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी जाता हूँ सेटिंग्स में। ठीक है,
अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास आ चुका है आपका जो मेन बिजनेस पोर्टफोलियो जो आपने बनाया, उसकी सेटिंग्स आ चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, सारी आपकी सारी गेम यहाँ पे होती है। ठीक है, जो सेटिंग्स है फिर आपका एड अकाउंट पे, मैं एड्स मैनेजर पे सारी गेम होती है। ठीक है, जो मेन चीज़ें इसमें दो तीन होती हैं, एक बिजनेस मैनेजर होता है, एड अकाउंट्स और एड्स मैनेजर। ठीक हो गया, एड्स अकाउंट्स, एड मैनेजर एक ही चीज़ है, और पेजेस जो आपके वो तीन चार चीज़ें मेन होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आती है, देखो बेसिकली जैसा कि अब यहाँ पे मैं फर्स्ट यूज़र जो है मेरा ये है। ठीक है, पीपल आपने ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी बंदा जो है यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, आप कोई भी उसको जो है ऐड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई अब यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास मैंने ईमेल डाला जो आईडी है। ठीक है, अब इसको जो आप टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो है मतलब कि बिजनेस एक्सेस कौन कौन सी देनी है। ठीक है, जब वो बेसिकली इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो आपके यहाँ पे जो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद जो है आप वो एक बंदा आपका जो है आपके इसमें बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा, उसको आप डिफरेंट एक्सेस दे सकते हो। उसको अपने पेजेस की एक्सेस दे सकते हो, उसको अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस भी आप थ्रू पार्टनर्स आप दे सकते हो। ठीक है, पीपल में आपने जिसको भी, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लाइंट है। ठीक है, उस क्लाइंट को आपने बेसिकली कहना कि यार अपना एक business.facebook.com पे सिंपली अकाउंट जाके साइन इन करे, मतलब अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपने जो फेसबुक आईडी पासवर्ड डालना है, अकाउंट बन जाएगा। उसको भाई बताना है आपने यहाँ पे जाके, ऐसे जाके आपने मेरा ईमेल डालना है, ये मेरा ईमेल है। ठीक है, ये आप डालोगे, वो आपको जो है वहाँ पे ऐड करेगा और फिर आपको एक्सेस दे देगा। ठीक हो गया, पीपल बेसिकली ऐड करने का पर्पज ये होता है। हाँ, फॉर एग्जांपल आप इंशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी एजेंसी बन जाती है। एजेंसी बनने के बाद ये होता है कि आपने डिफरेंट अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ हायर किए होते हैं। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ को जो है बेसिकली क्या कहते हैं, ऐड करने के लिए, उनको एक्सेस देने के लिए आप यहाँ से अपने ऐड करते हो। ठीक है, अच्छा, पार्टनर्स में हमारे पास क्या होता है? पार्टनर्स बेसिकली ये होता है कि कोई भी वैसे कि कोई बिजनेस आपका है। ठीक है, उस बिजनेस को जो है आप एक्सेस देने, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी का ऐड चला रहे हो, तो उसको उसकी प्रॉपर आप बिजनेस मैनेजर में उसका ऐसा पार्टनर आप ऐड हो जाते हो। ठीक है, मतलब उसके सारे एसेट्स उसके जो है फॉर एग्जांपल पेजेस हो गए, उसके ऐड अकाउंट्स हो गए, वो सारे आपको एक्सेस मिल जाते हैं। मतलब एक ऐसे आप पार्टनर बन जाते हैं बिजनेस के। ठीक हो गया, तो आपके उसके एक्सेस जो आपके हैं वो उसके पास चल जाते हैं। वो एक प्रॉपर आपका जो है पार्टनरशिप वाला हो जाता है, जब अगर वो कोई पार्टनर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, आपने किसी का ऐसे रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, उसको आप, उसका बेसिकली चीज़ ये है कि जो जो उसके पास बिजनेस मैनेजर है, जो उसके पास फेसबुक पेजेस हैं, जो जो ऐड अकाउंट्स हैं, वो मतलब आपके यहाँ पे पार्टनर शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने शेयर करना है तो आप अपने आप शेयर कर सकते हो। ये अगर ये भी क्लाइंट के थ्रू अगर आप अपने उनसे रिक्वेस्ट एक्सेस या शेयर कर सकते हो। ठीक है, उन्हें क्या है कि ठीक हो गया, तो बेसिकली इसका पर्पस ये, एक तो ये होता है, जो अब जो क्या न्यू न्यू फेसबुक ऐड सीखता है और क्लाइंट ढूंढता है, वो क्या करता है जी, पहले जो कहता है जी आप मुझे फेसबुक आईडी और पासवर्ड सेंड कर दें। ठीक है, या जो कोई हायरिंग करता है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी मेरे ऐड अकाउंट चलाओ, मेरा ऐड चलाओ आप। ठीक है, तो वो जब ऐड चलाता है तो बेसिकली वो कहता है जी आप, ये मेरा फेसबुक आईडी पासवर्ड है, तो आप मेरे ऐड पे वो चलाओ। तो बेसिकली वो एक प्राइवेसी लीक होती है, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है और अगले का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे एक्सेस तो जो जो चीज़ें एक्सेस देनी है आपने वो अपनी दे सकते हो। ठीक हो गया, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बहुत ट्रस्टेड है, उसको आप ऐसा पीपल ऐड करके उसको पेज ऐड अकाउंट एक्सेस दे सकते हो। अगर वो ज़्यादा ट्रस्टेड है तो उसको आप ऐसा पार्टनर ऐड कर दो। ठीक है, उससे एक्सेस ले लो सारे उसके बिजनेस मैनेजर के, आप यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है, नहीं तो आप पेजेस की एक्सेस भी मैं बताऊंगा आपको ले सकते हो। सिस्टम यूजर जो है इतना यूज़ में नहीं आता। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन इतना ये हमारे यूज़ में नहीं आता। पीपल पार्टनर हो गया, अब आता है अकाउंट्स हमारे पास। ठीक हो गया, अच्छा। अब पेजेस जो है बेसिकली यहाँ पे जो आपके पेजेस हैं वो सारे शो होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है बेसिकली मेरा एक पेज बना हुआ है। ठीक है, उसको जो है एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अपना कोई न्यू पेज बनाना है। ठीक है, वो इसी बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपका ऑलरेडी जो है पेज बना हुआ है कुछ है, वो आपका जो है यहाँ पे भी अपना रजिस्टरिंग पे कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट शेयर एक्सेस टू अ फेसबुक पेज। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप मतलब शेयर एक्सेस फेसबुक पेज के थ्रू, जैसे मैंने पहले बात की है, वो अपना आप फेसबुक पेज एक्सेस जो है वो कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो जो है आपका सारा से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किधर, अच्छा। अच्छा हाँ, ऐड अकाउंट। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है ऐड अकाउंट। ठीक हो गया। ऐड अकाउंट क्या होता है? बेसिकली ऐड अकाउंट में ही सारा जो है आपका, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ है, आपका एक बिजनेस है जी के, मैंने जो है वो ऐड चलाना है स्कूल का। ठीक हो गया। आपके पास एक बिजनेस मैनेजर है। ठीक हो गया। उस पे आपने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ है स्कूल का, और उस ऐड अकाउंट पे स्कूल के ऐड चल रहे हैं। ठीक हो गया। स्कूल का पेज कनेक्ट है, स्कूल का ऐड अकाउंट चल रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये ऐसे एक अकाउंट बना हुआ है। ठीक हो गया। अब आप जो है न्यू अकाउंट, आपने कहा जी मैंने जो है दूसरा कोई अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे मेरा कोई बिजनेस फूड्स का बिजनेस है, तो आप अपना न्यू ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको बना सकते हो। कोई अगर मतलब कि कोई किसी क्लाइंट का जो अपने एक्सेस लेनी है, तो उसकी आप एक्सेस यहाँ से ले सकते हो। ठीक हो गया। तो बेसिकली चीज़ ये है कि यहाँ पे आप कहते हो जी मैं तीसरा जो है कोई अपना लेट्स सपोज मोबाइल्स का जो मेरा बिजनेस है उसके लिए मैंने ऐड अकाउंट चलाना है, मतलब कि एक ऐड अकाउंट में मतलब आप एक बिजनेस जो है उसको चलो, लोग तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चलाते तो एक एक ऐड अकाउंट पे लोग जो है मछलियों का कारोबार भी कर रहे हैं, किताबें भी बेच रहे हैं, शूज़ भी बेच रहे हैं। तो लेट लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर चलते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है कि ऐड अकाउंट क्या होता है? ऐड अकाउंट बेसिकली वो होता है कि जहाँ पे आपके सारे ऐड चलते हैं। ठीक है, आपका जो एक स्पेसिफिक बिजनेस है उसके हवाले से एक ऐड अकाउंट होता है, उसका पेज कनेक्ट होता है, उसका पेमेंट मेथड कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली वो आप जब, अब मैं अकाउंट बनाऊंगा ना, जब मैं आपको जब चलाऊंगा ऐड, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं ऐड अकाउंट्स के। ठीक हो गया। अच्छा, बिजनेस एसेट ग्रुप्स क्या होते हैं? ये भी सिंपल सी चीज़ है, इसमें यूज़ में नहीं आती, लेकिन ये चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर ऐसे पार्टनरशिप आप कर सकते हो, पार्टनर्स आप बन सकते हो। ठीक है, आपने जो है एसेट शेयर कर सकते हो, इसी तरह ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, उन ग्रुप्स को जो है अपनी आप एक्सेस में ले आ सकते हो। ठीक है, तो ये इतना मतलब कि नहीं होता यूज़ में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐप्स वगैरह भी है कि कोई डिफरेंट ऐप्स वगैरह अगर आपने कनेक्ट करनी है। ठीक है, वो ऐप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, कोई अगर जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, उसका ऐप्स उनकी बनी हुई हैं, उन ऐप्स को जो है बेसिकली आप अपना यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट्स जैसे जो है बेसिकली अपना जो है आप जैसे आप पेजेस कनेक्ट करते हो, वैसे यहाँ पे अपना सिंपली आप जाओगे, ऐड पे क्लिक करोगे, अपना जो भी अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। ठीक है, वो अपना जो है आप इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, वो प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोफेशनल से मुराद ये है कि इंस्टाग्राम जो है ऑप्शंस देता है आपको कि आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, और आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने पर्सनल एक उसको प्रोफेशनल पे। ठीक हो गया, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बेसिकली जो इंस्टाग्राम पे जो अगर आपने ऐड चलाने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम में मैसेज आएँ, आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे आपकी लोग अप्रोच करें, आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम में बने, तो अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करके, ठीक है, उस पे भी आप ऐड चला सकते हो। वो हमें आपको आगे मैं बताऊँगा कि हमने कैसे चलाना है। ठीक हो गया, तो इंस्टाग्राम अपना अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी ऑडियंस जो है आपके इंस्टाग्राम पे जाए। ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट्सएप अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपके पास होना चाहिए, व्हाट्सएप नॉर्मल नहीं कनेक्ट होगा इसके साथ। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट अगर आपका कनेक्ट होता है, ठीक हो गया, तो बेसिकली चीज़ ये है कि वो आपको जो भी आपकी ऑडियंस है वो आपको सीधा व्हाट्सएप पे आएगी। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, आप ऐड चला रहे हो ना, आपने व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया, जो भी ऑडियंस आपकी आएगी वो व्हाट्सएप पे आएगी। तो ये भी सिंपल सा है। यहाँ पे आप जाते हो, अपना ऐड पे अपना नंबर ऐड करोगे। ठीक है, कोड आएगा, कोड देने के बाद वो आपको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, और देन उसके बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चीज़ हमारे पास आती है डेटा सोर्सेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो मेन चीज़ है वो पिक्सल्स है। पिक्सल्स को आपने अच्छी तरह मुझसे भी पूछना है, रिसर्च भी करनी है, और मैं आपको मज़ीद भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पिक्सल बेसिकली ये होता है कि जो अब पिक्सल आपका ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। पिक्सल बेसिकली ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो है एक कस्टमर आया है, उस कस्टमर ने फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, उसके ऐड टू कार्ट पे गया है, तो पिक्सल वो चीज़ देख रहा होता है, मतलब वो चीज़ डिटेक्ट कर रहा होता है कि यार ये जो बंदा है ये ऐड टू कार्ट तक गया है।
ठीक हो गया, या मतलब आपके 15 बंदे जो हैं वो बाय नाउ तक गए हैं, या आपके ऐड टू कार्ट तक गए हैं, या यहाँ तक हैं, तो पिक्सल जो सारी चीज़ें ना वो कर रहा होता है उसमें, ठीक है। तो ये आप ऐड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, इसमें सारा जो है कैटलॉग्स, ई कॉमर्स के हवाले से कोई अगर आपने चीज़ बनानी है, कैटलॉग्स बनानी है, तो वो अपने आप कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन जो इवेंट सेट्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन जो इवेंट सेट्स हैं वो भी बेसिकली पिक्सल के रिलेटेड ही है। कोई ऐसा इवेंट हुआ है जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, बाय नाउ हो गया, उसको जो है उसको डिटेक्ट करना जो है पिक्सल का काम होता है। ठीक हो गया, तो वो आपको यहाँ पे सारा स्टैट वगैरह शो कर रहा होता है। ठीक हो गया, डाटा सेट्स हो गया ये, मतलब कि इतना नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है मेन जो है इसमें चीज़ है पिक्सल्स है। ठीक है, पिक्सल्स आपको करते हैं तो उसमें सारा डाटा वगैरह जो है सारा इसका जो है वो यहाँ पे आपका शेयर होता है। ठीक है, ये जब आपका पिक्सल हमारा होगा उसमें आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वरना भी आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ब्रांड सेफ्टी वगैरह, डोमेन्स वगैरह जो आप लगाते हो, ठीक है, आपका वो प्रॉपर डोमेन होना चाहिए, वो आपको कनेक्ट करते हो ठीक है सर। ठीक है, और देन उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास आती है। इंटीग्रेट है वही, आज ऐप्स वगैरह आपको किसी के साथ इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो वो जो है, लेकिन इस प्रकार के मेन यूज़ आपका इतना भी नहीं है। मेन यूज़ जो हमारा वो ऐड अकाउंट्स का, ऐड मैनेजर का, पिक्सल का हो गया, फेसबुक पेज का हो गया, और इन चीज़ों का ही होता है। ठीक है, तो जो जो मैं चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बिलिंग एंड पेमेंट्स जो है हर बिजनेस मैनेजर का, हर एड अकाउंट का अपना होता है। ठीक हो गया, आप बिलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस मैनेजर के साथ एक कार्ड कनेक्ट किया हुआ है, तो दूसरे बिजनेस मैनेजर के साथ आप दूसरा कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, तीसरे के साथ तीसरा कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, इसमें ये हाँ, और सबके साथ एक भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो है रिक्वेस्ट वगैरह, हाँ, बिलिंग एंड पेमेंट्स, अच्छा, कार्ड का मुझसे काफ़ी सवाल आते हैं। कार्ड वो होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट करे। अब ये नहीं कि आप जो है आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो है जस्ट लोकली यूज हो रहा है, वो नहीं चलेगा इसमें। वो आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, या जो जैसे सादा पे का कार्ड होता है, ठीक है, इस तरह जो कार्ड है जो जो इंटरनेशनली एक्टिव है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप उनको कॉल करोगे, भाई मेरी जो कार्ड है इसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव करें, तो आपको कर देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है आपका वो हो जाता है। बाकी ये सिंपली न्यू पेजेस रिक्वेस्ट वगैरह कोई आई हैं और वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सारा जो है आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास था बिजनेस मैनेजर के हवाले से ओवरव्यू, सारा बेसिक था। ठीक है, जो मुझे अक्सर सवाल आते थे, सर हमने एक्सेस कैसे देनी है पेजेस को, बंद, लाइक मुझे हमें कैसे क्लाइंट एक्सेस दें, तो वो सिंपली मैंने वो सारा गाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको सारा एक्सेस वगैरह आपको वो दे सकते हैं। ठीक है, अपना अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार सर जी मैं किसी का एड अकाउंट चला रहा हूँ, तो मैं व्हाट्सएप जो है वो आपका जब अगर वो एसेट शेयर करता है तो व्हाट्सएप अकाउंट उसका भी आप साथ लगा अपने ऐड से लगा सकते हैं, तो यहाँ से बिजनेस मैनेजर से वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हो। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये आप लोग को लाजमी आपने इसको करना होता है। मैंने वो कहा था कि फेसबुक की पॉलिसीज़ को अपने लाजमी स्टडी करना है, फेसबुक ऐड पॉलिसीज़ को लाजमी स्टडी करना है। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये आज हमारा था बिजनेस मैनेजर के हवाले से बेस्ट थोड़ा सा लेक्चर था हमारा।